श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। द्वादशी तिथि की महिमा के प्रसंग में उसके अधिष्ठाता श्री भगवान विष्णु की उत्पत्ति कथा। द्वादशी तिथि की महिमा के प्रसंग में उसके अधिष्ठाता श्री भगवान विष्णु की उत्पत्ति कथा मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, यह जो मनु का नाम और मनुत्व मंत्र पढ़ा जाता है तथा उसमें जो मंत्र शक्ति है, वह चाहे वैदिक या तांत्रिक कुछ भी हो, प्रयोजनवश स्वरूपतः मूर्तिमान विष्णु ही है। राजन, भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष हैं। उन परम प्रभु के मन में सृष्टि विषयक संकल्प उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने जगत की रचना तो कर दी, फिर पालन भी तो मुझे ही करना है। यह सारा कर्म परपंच है। सम्यक रूप से स्वरूप धारण किए बिना यह कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अतः एक ऐसी सगुण मूर्ति का निर्माण करूं जिससे इस जगत की रक्षा हो सके। राजन, परब्रह्म परमात्मा का संकल्प सत्य होकर रहता है। वे प्रभु इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, इतने में ही एक प्रताग्नि विशिष्ट स्वरूप धारणी सृष्टि उनके सामने प्रकट हो गई। उसमें स्वयं पुराण पुरुष भगवान नारायण ही प्रकट हो गए और उन्होंने लोकत्रय को अपने वैष्णव शरीर में प्रविष्ट होते देखा। फिर वह प्रभु के शरीर से बाहर आया। उस अवसर पर उन्हें अपने प्राचीन वरदान की बात याद आई, जो भगवान ने संतुष्ट होकर वाणी आदि को दिया था। यह अद्भुत पुराना प्रसंग है। भगवान नारायण ने वर देते हुए कहा था, तुम्हें सभी वस्तुएं विदित होंगी, तुम सबके कर्ता होगे। संपूर्ण प्राणी वर्ग तुम्हें नमस्कार करेगा। तुम्हारे द्वारा तीनों लोकों की रक्षा होगी। अतः तुम विष्णु नाम धारण करो। तुम सनातन पुरुष हो। देवताओं और ब्राह्मणों की सम्यक प्रकार से सदा रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। देव तुम्हें सर्वज्ञता प्राप्त हो जाए, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। इस प्रकार वर देकर भगवान नारायण अपने प्राकृत स्वरूप में स्थित हो गए। फिर अब विष्णु को भी पहले की बात ध्यान में आ गई। सोचा, अरे, मैं तो वही शक्ति संपन्न पुरुष हूं। तब उन महान तपस्वी प्रभु ने ऐश्वर्य के प्रभाव से योग निद्रा का स्मरण किया। वे देवी आ गई। स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजाओं का भार उन पर सौंप दिया। स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजाओं का भार उन पर सौंप दिया। मैं उन परम प्रभु भगवान नारायण का ही तो रूप हूं। ऐसा विचार कर वे फिर सो गए। सो जाने पर उनकी नाभि से एक बड़ा सा कमल निकला। 7 दीपों वाली पृथ्वी, समुद्र और वन, ये सब के सब उन कमल पर विराजमान थे। उस कमल के रूप का विस्तार आकाश से पाताल तक फैला था। उसकी कर्णिका पर सुमेरु पर्वत सुशोभित हो रहा था। सबके बीच में ब्रह्मा जी थे। अपने ऐसे विराज रूप को प्रत्यक्ष देखकर परम पुरुष परमात्मा को बड़ा हर्ष हुआ। फिर उनके भीतर जो पवन देव थे, उन्होंने व्यवहार के लिए वायु का सृजन किया। साथ ही कहा, तुम अज्ञान पर विजय करने वाले ज्ञान स्वरूप इस शंख का रूप धारण करो। फिर श्री हरि से कहा, अज्ञान का नाश करने के लिए तुम्हारे हाथ में यह तलवार सदा शोभा पाती रहे। अच्युत, भयंकर काल चक्र को काटने के लिए यह चक्र धारण कर लो। केशव, पाप राशि नष्ट हो जाए। एतद, यह गदा धारण करना आवश्यक है। समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाली
यह वैजंती माला तुम्हारे कंठ में सदा सुशोभित होती रहे। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों श्री वत्स और कौस्तुभ के स्थान पर शोभा पाए। पवन चलने में सबसे पराक्रमी कहा गया है, वह तुम्हारे लिए गरुड़ बन जाए। तीनों लोकों में विचरने वाली देवी लक्ष्मी सदा आपकी आश्रिता रहे। आपकी तिथि द्वादशी हो और आप अपने अभिष्ट रूप से विराजें। इस द्वादशी तिथि के दिन स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी आपके प्रति श्रद्धा रखते हुए घृत के आहार पर रहे, वह स्वर्ग में स्थान पाने का अधिकारी हो जाए। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, वही परम पुरुष भगवान नारायण विष्णु इस नाम से विख्यात हुए। देवता और दानव ये सब उन्हीं की मूर्तियां हैं। स्वयं वे ही अपने आप विभिन्न रूप धारण करते हैं। उनमें उनके द्वारा किसी का संहार होता है तो किसी की रक्षा होती है। उन्हें वेदांत पुरुष कहा जाता है। वे ही प्रभु प्रत्येक युग में सब जगह विचरते हैं। जो उन्हें मनुष्य मानता है उसे बुद्धिहीन समझना चाहिए। पापों का नाश करने वाला यह प्रसंग वैष्णव सर्ग कहलाता है। जो इसका पठन करता है वह स्वर्ग लोक में जाकर परम पूज्य बन जाता है। अध्याय 31 समाप्त। ओम नमो नारायण। त्रयोदशी तिथि एवं धर्म की उत्पत्ति का वर्णन। महातपा कहते हैं, राजन, धर्म बड़े आदर का पात्र है। नरेंद्र, उनकी उत्पत्ति, महिमा और तिथि का प्रसंग कहता हूँ, सुनो। जिन्हें परब्रह्म परमात्मा कहते हैं तथा जिन शुद्ध स्वरूप प्रभु की सत्ता सदा बनी रहती है, पहले केवल वे ही थे। उनके मन में प्रजाओं की रचना करने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर उन प्रजाओं की रक्षा का उपाय सोचने लगे। वे इस चिंता में लगे ही थे कि इतने में उनके दक्षिण अंग से एक पुरुष प्रकट हो गया। उनके कानों में श्वेत कुंडल, गले में श्वेत माला थी और वह सफेद रंग का अनुलेपन लगाए हुए थे। उसके 4 पैर थे तथा उनकी आकृति बैल की थी। फिर उस पुरुष को देखकर परम प्रभु ने कहा, साधो, तुम इन प्रजाओं की रक्षा करो। मेरे द्वारा तुम जगत में प्रधान बना दिए जाते हो। भगवान नारायण की आज्ञा से वह पुरुष वैसा ही हो गया। सतयुग में उसके सत्य, शोच, तप और दान ये 4 पैर थे। त्रेता में 3 तथा द्वापर में 2। कलयुग में वह दान रूपी एक पैर से ही प्रजाओं का पालन करने लगा। ब्राह्मणों के लिए उसने अध्ययन, अध्यापन एवं यजन, यजनादि 6 रूप बनाए। क्षत्रियों के लिए दान, यजन एवं अध्ययन इन 3 रूपों से, वैश्यों के लिए 2 रूपों से तथा शूद्रों के लिए केवल एक सेवा रूप से ही संपन्न होकर वह सर्वत्र विराजने लगा। यह शक्तिशाली पुरुष संपूर्ण द्वीपों तथा तलातलों में व्याप्त हो गया। प्रकारांतर से द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति ये 4 उसके पैर कहे गए हैं। वेद में कहा गया है, संहिता, पद और क्रम ये 3 उसके सींग हैं। आदि और अंत में स्थान पाए हुए 2 सिरों से वह शोभा पाता है। उसके 7 हाथ हैं। उदात्त, अनुताद और स्वरित, इन 3 स्वरों से वह सदा बद्ध रहता है। इस प्रकार से वह धर्म व्यवस्थित हुआ। राजन, कुछ समय के बाद उस धर्म को विचित्र कर्म करने वाले चंद्रमा के कारण महान दुख हुआ। बृहस्पति चंद्रमा के भाई हैं। चंद्रमा के मन में बृहस्पति की स्त्री तारा को ग्रहण करने की इच्छा जग उठी। इस निंदित कर्म से धर्म का मन उद्विग्न हो गया। अतः वह वहां से चला गया और एक गहन वन में पहुंचकर वहीं रोने लगा। धर्म के वन में चले जाने पर संपूर्ण देवता तथा दानवों के सैनिक धर्महीन हो गए। फिर
देवता दानवों को मारने के लिए घूमने लगे तथा वैसे ही दानवों का भी देवताओं के घर पर चक्कर लगाना आरंभ हो गया। राजन, उस समय धर्म के न रहने से सभी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई। महाभाग चंद्रमा के दोष से देवता और दानव सभी परस्पर द्वेष के भाजन बन गए। उन्होंने अनेक प्रकार के आयुधों को हाथ में ले लिया और वे परस्पर युद्ध करने लगे। उस संग्राम का कारण केवल स्त्री ही थी। नारद जी बड़े विनोदी थे। दानवों के साथ लड़ते हुए क्रोधी देवताओं को देखकर वे तुरंत अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उसकी सूचना दी। ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों के पितामह हैं, अतः हंस पर आरूढ़ हो युद्ध स्थल पर जाकर उन्होंने सबको मना लिया। फिर उन्होंने उनसे पूछा, इस समय तुम लोगों का यह युद्ध किस लिए हो रहा है? तब उन सब ने उत्तर दिया, भगवान, यह चंद्रमा ही सभी अनर्थों का कारण है। यह अपनी बुद्धि से इस लड़के को अपना बताता है। इस दूषित कर्म से दुखी होने के कारण धर्म गहन वन में जाकर निवास कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उसी क्षण देवताओं और दानवों को साथ लिया तथा वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर देखा कि धर्म वृषभ का वेश बनाकर 4 पैरों से विराजमान है। चंद्रमा के समान सफेद उनके सींग हैं और वे इधर उधर विचर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने उपस्थित देवताओं से कहा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह मेरा प्रधान पुत्र है। इस महामुनि को लोग धर्म कहते हैं। भाई की भार्या से अवैध राग रखने करने वाले चंद्रमा के व्यवहार से इसे अत्यंत व्यथा हो रही है। अतः तुम सभी देवता और दानव अब इसे संतुष्ट करने का प्रयत्न करो, जिसके फल स्वरूप पुनः संपूर्ण सुरों एवं असुरों की समस्थिति हो जाए। राजन उस समय ब्रह्मा जी के वचन से देवताओं और दानवों को धर्म की बात विदित हो गई। उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। अतएव सब लोग चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले धर्म की स्तुति करने में तत्पर हो गए। देवताओं ने कहा, जगत की रक्षा करने वाले महाभाग, तुम्हारा वर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल है। तुम्हें बार बार नमस्कार है। देव रूप धारण करने वाले प्रभु, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग का मार्ग दिख जाता है। तुम कर्म मार्ग के स्वरूप हो तथा सब जगह विराजते हो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के पालक तथा तीनों लोकों के रक्षक एकमात्र तुम ही हो। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक सभी तुमसे सुरक्षित रहते हैं। स्थावर एवं जगम कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे बिना स्थित रह सके। तुम्हारे अभाव से तो यह जगत तुरंत ही नष्ट हो सकता है। तुम संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हो। सज्जन पुरुषों के हृदय में सत्य सत्व स्वरूप धारण कर तुम शोभा पाते हो। राजस पुरुषों में राजस और तामस पुरुषों में तामस रूप तुम्हारा ही है। तुम्हारे 4 चरण हैं, चारों वेद तुम्हारे सींग हैं, 3 नेत्र तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं। हाथों की संख्या 7 है। हाथों की संख्या 7 है। तुम 3 बंध वाले हो। ऐसे वृषभ रूपी प्रभु, तुम्हें नमस्कार है। देव, तुम्हारी उपस्थिति में हम विपथगामी एवं मूर्ख बन गए। देव, तुम्हारी अनुपस्थिति में हम विपथगामी एवं मूर्ख बन गए। तुम हमारे परम आश्रय हो। अतः
हमें सन्मार्ग बताने की कृपा करो। जब इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की तो प्रजापालक धर्म, जो वृषभ के रूप से पधारे थे, संतुष्ट हो गए। उनका मन प्रसन्न हो गया। फिर तो उनके शांत स्वरूप नेत्र ने ही उन्हें सन्मार्ग बता दिया। उनकी केवल दृष्टि पड़ने से ही वे देवता धार्मिक नेत्र से देखने लगे। एक क्षण में ही उनका अज्ञान नष्ट हो गया। वे सम्यक प्रकार से सधर्म संपन्न हो गए। असुरों की स्थिति भी वैसी ही हो गई। तब ब्रह्मा जी ने धर्म से कहा, धर्म, आज से तुम्हारे लिए त्रयोदशी तिथि निश्चित कर देता हूँ। जो पुरुष इस तिथि के दिन उपवास करके तुम्हारी पूजा करेगा, वह पापी होने पर भी पाप मुक्त हो जाएगा। धर्म, तुम में प्रभुत्व सामर्थ्य है। तुम इस अरण्य में बहुत समय तक निवास कर चुके हो, इसीलिए यह वन धर्मारण्य नाम से विख्यात होगा। प्रभो, 4, 3, 2 और 1 चरण से युक्त होकर तुम कृत, त्रेता आदि युग में जिस प्रकार लक्षित होते हो, उसी प्रकार पृथ्वी और आकाश में रहकर विश्व को अपना घर मानते हुए उसकी रक्षा करो। राजन, इतनी बातें कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी देवताओं और दानवों के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का शोक दूर हो गया। वे वृषभ का वेश धारण करने वाले धर्म के साथ अपने लोक को चले गए। जो पुरुष त्रयोदशी के दिन श्राद्ध करते समय धर्म की उत्पत्ति का यह प्रसंग पितरों को सुनाएगा एवं भक्ति के साथ दूध से तर्पण करेगा, वह स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ सुखपूर्वक निवास करने का अधिकारी होगा। अध्याय 32 समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। जय जय सीताराम। चतुर्दशी तिथि के महात्म्य के प्रसंग में रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन। राम। महातपा मुनि कहते हैं, इसके अतिरिक्त सृष्टि के आरंभ में रुद्र के उत्पन्न होने की एक कथा और है। अब वह प्रसंग कहता हूं, यत्न पूर्वक सुनो। जब तपोरूप धर्म में वृक्ष नष्ट प्राय हो गया था, उस समय प्रचंड तेजस्वी ब्रह्मा जी क्षमा रूपी अस्त्र धारण किए प्रकट हुए। उन परम प्रतापी प्रभु के आने का प्रयोजन था परम ज्ञान और तत्व को जानकर प्रजाओं की रक्षा करना। सृष्टि करने की इच्छा वाले उन महाप्रभु ने चाहा प्रजाएं उत्पन्न हो और इच्छा अनुसार जगत की वृद्धि हो। किंतु इसमें प्रतिबंध पड़ गया, अतः क्रोध से उनका मन शुद्ध हो उठा। फिर वे समाधिस्थ हो गए। अब उनके सामने एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष प्रकट हुआ जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र था। उसके रजोगुण और तमोगुण सर्वथा नष्ट हो चुके थे। उसकी कीर्ति अचल थी। उस पुरुष में वर देने की पूर्ण शक्ति थी एवं अपार बल था। उसके शरीर की कांति काले और लाल रंग से संपन्न थी तथा नेत्र पीले रंग के थे। वह उत्पन्न होते ही रोने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, त्वम त्वम माम रुद्र, तुम रो मत। त्वम मां रुद्र, त्वम मां रुद्र, तुम रो मत। इस कारण उस पुराण पुरुष का नाम रुद्र हो गया। पुनः ब्रह्मा जी बोले, तुम एक महान पुरुष हो। तुम में सब कुछ करने की शक्ति है। तुम मेरी ऐसी सृष्टि का विस्तार करो जिसका रूप तुम्हारे ही अनुरूप हो। ब्रह्मा जी के
इतना कहते ही वे तप करने के विचार से जल के भीतर चले गए। फिर उन देवेश्वर रुद्र के जल में चले जाने पर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के अन्य मानस पुत्रों ने भी प्रजाओं का सृजन किया। सृष्टि पर्याप्त रूप से फैल गई। फिर देवेश्वर की अध्यक्षता में दक्ष प्रजापति का ब्रह्म यज्ञ आरंभ हुआ। राजन, इतने में रुद्रदेव, जो तप करने के लिए जल के भीतर गए थे, संसार और सूरगण की सृष्टि करने के विचार से जल से बाहर निकले। उन्होंने सुना यज्ञ हो रहा है और उसमें देवता, सिद्ध एवं यक्ष आए हुए हैं। फिर तो उन्हें क्रोध हो आया, अतः सोचा और कहा, अरे तेजस्विनी, अपनी कन्या तथा मेरा तिरस्कार करके मूर्खता वश इसने किस प्रकार जगत की सृष्टि कर ली। हा हा, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यूं कहते कहते रोष से उनका शरीर चतुर्दिक उद्दीप्त हो उठा। साथ ही उनके मुंह से ज्वालाएं निकलने लगी। वे ही अनेक भूत, पिशाच, बेताल और योगियों के झुंड बनकर विचरने लगी। जब समस्त आकाश, पृथ्वी, सारी दिशाएं तथा लोक आदि उन भूतों से भर गए, तो उन रुद्र ने सर्वज्ञता के प्रभाव से 24 हाथ लंबा एक धनुष बनाया। तेहरी बटी रस्सी से उसकी प्रत्यंचा बनाई और क्रोध के कारण 2 दिव्य तरकस तथा बाणों को ले लिया और उससे उन्होंने पुषा के दांत तोड़ डाले। भग नामक मुनि की आंखें निकाल ली और क्रतु देवता के अंडकोश काटकर गिरा दिए। बाणविद्ध होकर क्रतु देवता यज्ञशाला से भाग चले। वायु ने उनका मार्ग रोक दिया। यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो गया। देवता यज्ञ के पशु से बन गए। तब सबने भगवान रुद्र की शरण ली। ब्रह्मा जी ने वहां पहुंचकर रुद्र को गले से लगाया। वहां वे देवता भी उन्हें दिखाई पड़े जिनका रुद्र ने अपकार किया था और जो भक्ति के साथ उनकी शरण में पहुंचे थे। बातें विदित हो जाने पर देवादिदेव ब्रह्मा जी रुद्र की ओर देखते हुए बोले, तात तुम क्रोध करना ठीक तात अब क्रोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि क्रतु यज्ञ देवता तो यहाँ से भाग गए हैं। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर रुद्र क्रोध से भर गए और कहने लगे, देवेश्वर, आपने सर्वप्रथम मुझे बनाया है, किंतु ये लोग इस यज्ञ में मुझे भाग नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैंने उन्हें विकृत कर दिया तथा इनका ज्ञान हर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग तथा समस्त असुर ज्ञान प्राप्त करने के लिए उच्च स्वर से स्तोत्रों को पढ़कर इस महाभाग शंभु की ऐसी आराधना करो जिसके फल स्वरूप भगवान रुद्र प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता मात्र से सर्वज्ञता सुलभ हो जाती है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वे देवता भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, महात्मन, आप देवताओं के अधिष्ठाता, 3 नेत्र वाले, जटा मुकुट से सुशोभित तथा महान सर्प का यज्ञोपवीत पहनते हैं। आपके नेत्रों का रंग कुछ पीला और लाल है। भूत और वेताल सदा आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे आप प्रभु को हमारा नमस्कार है। भग के
नेत्रों को भींदने वाले भगवान आपके मुख से भयंकर अट्टहास होता है। कपर्दी और स्थाणु आपके नाम है। पुषा के दांत तोड़ने वाले भगवान आपको हमारा नमस्कार है। महाभूतों के संरक्षक प्रभु आपको हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, भविष्य में वृषभ या धर्म आपकी ध्वजा का चिन्ह होगा और त्रिपुर का आप विनाश करेंगे। साथ ही आप अंधकासुर का भी हनन करेंगे। भगवान आपका कैलाश पर सुंदर निवास स्थान है। आप हाथी का चरम वस्त्र रूप में धारण करते हैं। आपके सिर का ऊपर उठा हुआ केश सबको भयभीत कर देता है, अतः आपका भैरव नाम है। प्रभु, आपके तीसरे नेत्र से आग की भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। आपने चंद्रमा को मुकुट बना रखा है। आगे आप कपाल धारण करने का नियम पालन करेंगे। ऐसे आप सर्वसमर्थ प्रभु को हमारा नमस्कार है। प्रभु, आपके द्वारा दारुवन का विध्वंस होगा। नीले कंठ एवं तीखे त्रिशूल से शोभा पाने वाले भगवान आपने महान सर्प का कंकण बना रखा है। ऐसे तिगम त्रिशूली तेज त्रिशूल वाले आप देवेश्वर को नमस्कार है। यज्ञ मूर्ते, आप हाथ में प्रचंड दंड धारण करते हैं। आपके मुख में वर्णावल का निवास है। वेदांत के द्वारा आपका रहस्य जाना जा सकता है। ऐसे आप प्रभु को बारंबार नमस्कार है। शंभो, आपने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है। शिव जगत आपसे भय मानता है। शिव जगत आपसे भय मानता है। भगवान, आप विश्व के शासक हैं। विश्व के उत्पादक तथा कपर्दी नाम के जटाजूट को धारण करने वाले महादेव आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रचंड धनुषधारी सनातन शंभु बोले, सुरगणों, मैं देवताओं का अधिष्ठाता हूं। मेरे लिए जो भी काम हो वह बताओ। देवताओं ने कहा, प्रभु, आप यदि प्रसन्न हैं तो हमें वेदों और शास्त्रों का सम्यक प्रकार से ज्ञान यथाशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही रहस्य सहित यज्ञों की विधि भी हमें ज्ञात हो जाए। महादेव जी बोले, देवताओं आप आप सबके सब एक ही साथ पशु का रूप धारण कर ले और मैं सबका स्वामी बन जाता हूं। तब आप सभी अज्ञान से मुक्ति पा जाएंगे। फिर देवताओं ने भगवान शंभु से कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। अब आप सर्वथा पशुपति हो गए। उस समय ब्रह्मा जी का अंतःकरण प्रसन्नता से भर गया। अतः उन्होंने उन पशुपति से कहा, देवेश, आपके लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। जो द्विज उस चतुर्दशी तिथि के दिन श्रद्धा पूर्वक आपकी उपासना करे, गेहूं से तैयार किए पकान द्वारा अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन पर आप परम संतुष्ट हों और उन्हें उत्तम स्थान का अधिकारी बना दें। इस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान रुद्र ने उषा के दांत तथा भग के नेत्र पूर्वत कर दिए। फिर सभी को यज्ञ की समाप्ति का फल भी प्रदान किया तथा देवताओं के अंतःकरण में परम विशुद्ध संपूर्ण ज्ञान भर दिया। इस प्रकार
पर ब्रह्म परमात्मा ने पूर्व काल में रुद्र को प्रकट किया था। इसी कार्य का संपादन करने से वे देवताओं के अधिष्ठाता कहलाते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर भगवान रुद्र के लोकों को प्राप्त करता है। अध्याय 33 समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। अमावस्या तिथि की महिमा के प्रसंग में पितरों की उत्पत्ति का कथन। महातपा जी कहते हैं, राजन, अब मैं पितरों की उत्पत्ति का प्रसंग कहता हूं, तुम उसे सुनो। पूर्व समय की बात है। प्रजापति ब्रह्मा जी अनेक प्रकार की प्रजाओं का सृजन करने के विचार से मन को एकाग्र करके बैठ गए। फिर उनके मन में तन मात्राएं बाहर निकली। उन्होंने उन सब को प्रधानता दी और इनको किन रूपों से सुशोभित करें, यूं विचारने लगे। कारण वे सभी ब्रह्मा जी के शरीर में पहले से ही थी और वहीं से पुनः वे धूम्रवर्ण वाली तन मात्राएं प्रकट हुई थी। फिर वे चमक कर देवताओं से कहने लगी, तुम सोमरस पीना चाहती हैं। फिर वे चमक कर देवताओं से कहने लगी, हम सोमरस पीना चाहती हैं। साथ ही उनके मन में ऊपर के लोक में जाने की इच्छा हुई। उन सबों ने सोचा, हम आकाश में आसन जमाकर वहीं तपस्या करें। ऊपर जाने के लिए वे मुख उठाकर तिरछे मार्ग का अवलंबन करना ही चाहती थी। इतने में उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त गृह श्रमियों का कल्याण करने के लिए आप लोग पितर होकर रहें। ये जो ऊपर मुख करके जाना चाहते हैं, उनका नाम नांदी मुख होगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने उनके मार्ग का भी निरूपण कर दिया। राजन, उस समय ब्रह्मा जी ने उन पितरों के लिए जो मार्ग सूर्य का दक्षिणायन काल बता दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने उन पितरों के लिए मार्ग सूर्य का दक्षिणायन काल बता दिया। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि कर वे जब मौन हो गए, तब पितरों ने उनसे कहा, भगवन, हमें जीविका देने की कृपा कीजिए, जिससे सुख प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे लिए अमावस्या की तिथि ही दिन हो। उस तिथि में मनुष्य जल, तिल और कुश से तुम्हारा तर्पण करेंगे। इससे तुम परम तृप्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। उस अमावस्या तिथि में तिल देने का विधान है। पितरों के प्रति श्रद्धा रखने वाला जो पुरुष तुम्हारी उपासना करेगा, उस पर अत्यंत संतुष्ट होकर यथाशीघ्र वर देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अध्याय 34 समाप्त। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। जय जय सीताराम। पूर्णिमा तिथि की महिमा के प्रसंग में उनके स्वामी चंद्रमा की उत्पत्ति का वर्णन। महातपा जी कहते हैं, राजन, यशस्वी अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप में चंद्रमा का प्राकट्य हुआ था। दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपना जमाता बना लिया। दक्ष की जो 27 दक्षिणायणी कन्याएं कही गई हैं, वे सभी परम माननीय कन्याएं चंद्रमा की पत्नी हुई। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे श्रेष्ठ थी। सुनते ही चंद्रमा अकेली उस रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे, दूसरी अन्य कन्याओं से नहीं। अब उन सभी कन्याएं
अब उन सभी कन्याएं अपने पिता दक्ष के पास आई और उन्होंने चंद्रमा के विषम व्यवहार का वृतांत सुनाया। दक्ष भी चंद्रमा के समीप आए और ऐसा न करने के लिए बार बार समझाया, किंतु चंद्रमा ने उनकी समता वाली बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तब दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया, तुम धीरे धीरे क्षीण होकर अस्त हो जाओ। इस प्रकार दक्ष के कहने पर उनके शाप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और अंत में वे अमावस्या को सर्वथा अस्त हो गए। उनके अभाव में देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और विशेषतः औषधियां प्राय सब के सब नष्ट हो गए। जब औषधियों का अत्यंत अभाव हो गया तो मुख्य देवताओं की आतुरता बढ़ गई। वे कहने लगे, चंद्रमा वृक्षों की जड़ में स्थित हो गया। अब वे चिंतातुर देवता भगवान विष्णु की शरण गए। श्री हरि ने उनसे पूछा, आप बतलाएं, एते दर्द में क्या करूं? तब देवताओं ने उनसे कहा, भगवान दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया है, जिससे वे द्रोहित हो गए हैं। उस समय उन प्रभु ने देवताओं से कहा, सुरगणों, तुम लोग गरजने वाले समुद्र में चारों ओर औषधियां डाल दो और बड़ी सावधानी से उसका मंथन आरंभ कर दो। देवताओं से ऐसा कहकर स्वयं भगवान श्री हरि ने फिर महाभाग शंकर एवं ब्रह्मा जी को स्मरण किया। साथ ही रस्सी की जगह प्रयुक्त होने के लिए वासुकी नाग को आज्ञा दी। फिर तो वे सभी एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे। राजन, जब समुद्र भली भांति मथा गया तो चंद्रमा पुनः प्रकट हो गया। जिन परम पुरुष परमात्मा का क्षेत्रज्ञ नाम है, उन्हें ही प्राणियों का जीवात्मा चंद्रमा समझना चाहिए। अब परोक्ष मूर्ति के अतिरिक्त वे सुंदर सोम का स्वरूप धारण करके पृथक रूप से भी प्रकाशित होने लगे। सभी देवता, मानव, वृक्ष और औषधियां उन्हीं 16 कला वाले परम प्रभु का आश्रय पाकर जीवन धारण करने में समर्थ है। उस समय सोम को उन्हीं प्रभु का स्वरूप समझकर रुद्र ने उनकी द्वितीया तिथि की अमृता कला को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जल उन्हीं शिव परमात्मा का स्वरूप है, इसी से उन्हें विश्व मूर्ति कहा गया है। चंद्रमा पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें पूर्णमासी तिथि प्रदान की। राजन, इस तिथि में उपवास रहकर चंद्रमा की उपासना एवं ध्यान करना चाहिए। व्रती को अन्न का आहार करना चाहिए। उस व्रत के फल स्वरूप चंद्रमा उसे ज्ञान, कांति, पुष्टि, धन, धान्य और मोक्ष सुलभ कर देते हैं। विशेषतः द्रष्टव्य अग्नि, नारदादि पुराणों, नारद संहिता, रत्नमाला एवं मुहूर्त चिंतामणि आदि ज्योतिष ग्रंथों में तिथिशा इत्यादि आदि से क्रमशः कही अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, गुह, सूर्य, शिव, दुर्गा, यम, विश्व देवता, विष्णु, काम, शिव और चंद्रमा को प्रतिपदा तिथियों का स्वामी बतलाया गया है। और कहीं ठीक उस वराह पुराण वाला ही क्रम है। पर इसमें सुंदर कथाओं द्वारा ज्योतिष के रहस्य को स्पष्ट कर विशेष सिद्धि प्राप्ति के सरल साधन निर्दिष्ट हुए हैं।
इससे पाठिकाओं को अवश्य लाभ उठाना चाहिए। अध्याय 35 समाप्त। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्राचीन इतिहास का वर्णन। महातपा कहते हैं, राजन, त्रेता युग के आदि में जो वीर मणि से उत्पन्न हुए थे तथा जिनमें से एक तुम भी हो, अब उनका वृतांत बताता हूं, सुनो। नरेंद्र, सतयुग में जिसका नाम सुप्रभ था वह तुम ही हो। यहाँ प्रजापाल के नाम से भी तुम्हारी प्रसिद्धि हुई है। राजन, शेष, महाबली, नरेश त्रेता युग में होंगे। जो दीप्त तेजा था उसका नाम शांत कहा गया है। सुरश्मि महाबली राजा शशकर्ण के नाम से विख्याति प्राप्त करेगा। शुभ दर्शन ही पांचाल राजा होगा, इसमें संदेह नहीं है। सुशांति अंगवंश में जन्म लेकर सुंदर नाम से विख्यात होंगी। सुंद ही सतयुग के अंत में मुचकुंद हुआ। इसी प्रकार सुधुम्न तुरु नाम से, सुमना सोमदत्त नाम से तथा शुभ संवरण नाम से विख्यात हुए। सुशील वसुदान हुआ और सुखद असुपति नामक राजा हुआ। शंभु सेनापति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कांत दशरथ के नाम से विख्यात हुए और सोम के राजा जनक नाम से प्रसिद्धि हुई। राजन, ये सभी नरेश त्रेता युग में हुए थे। वे इस भूमंडल के राज्य सुख को भोग कर अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करके निस्संदेह स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, यह उत्तम ब्रह्म विद्यामृत नामक आख्यान है। इसे सुनकर राजऋषि प्रजापाल को अत्यंत आनंद हुआ और वे अंत में तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इस प्रकार तप और ब्रह्म का चिंतन करते हुए उन्होंने पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया और अंत में ब्रह्मा में ही लीन हो गए। राजा प्रजापाल ने यह तपस्या वृंदावन में की थी। वहां तपस्या करते हुए उन्होंने भगवान गोविंद की इस प्रकार स्तुति की थी। राजा प्रजापाल ने कहा, जो संपूर्ण जगत के रूप में विराजमान हैं, गोपेंद्र और उपेंद्र जिनके नाम हैं, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, जो एकमात्र संसार चक्र को चलाने में कुशल है तथा पृथ्वी जिनके आश्रय पर टिकी है, उन देवेश्वर भगवान गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण, आप गौओं के रक्षक हैं, जो दुख रूपी सैकड़ों लहरों के उठने से भयंकर बन गया है तथा जिसमें वृद्धावस्था रूपी जल की भंवरियां उठ रही हैं एवं जो पाताल तक गहरा है, ऐसे संसार समुद्र में मैं गोते खाता हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे सुख देने में समर्थ एकमात्र आप अप्रेमय स्वरूप प्रभु ही हैं। विभो, आपको मेरा नमस्कार है। भगवन, आदि व्याधियों तथा ग्रहों के द्वारा मैं बार बार इधर उधर घसीटा जा रहा हूँ। उपेंद्र, आप संपूर्ण प्राणियों के बंधु हैं। जनार्दन, दुखी एवं व्याकुल व्यक्ति पर कृपा करना आपका स्वाभाविक गुण है, अतः महाभाग आपको मेरा नमस्कार है।
सुरेश, सर्वज्ञों में आपका सबसे श्रेष्ठ स्थान है। यह अखिल विश्व आपके प्रयत्न से ही विस्तृत है। प्रभु, आपकी छत्र छाया में गोप आनंद करते हैं। चक्रधर प्रभु, मैं संसार से भयभीत हो गया हूँ, अतः मेरी रक्षा करने की कृपा कीजिए। अच्युत, आप परम देवता है। सुर समाज में आपकी प्रधानता है। आप पुराण पुरुष हैं। चंद्रमा में प्रकाश आपका ही तेज है। अग्नि आपका मुख है। गोपेंद्र, मैं संसार में भटक रहा हूँ, मेरी रक्षा आप करें। सुरेश, भला इस सुख दुख आदि द्वंद्व में संसार में रहने वाला कौन ऐसा प्राणी है जो आपकी माया को पार कर सके? गोपेंद्र, आप अगोत्र, अस्पर्श, अरूप, अगंध, अनिर्दिश्य और अज हैं। जो विद्वान व्यक्ति ऐसे आप पूजनीय पुरुष की उपासना करते हैं, उन्हें मुक्ति का पात्र माना जाता है। आपकी न कोई मूर्ति है और न कोई कर्म। आप परम कल्याण में हैं। आप शंख, चक्र एवं कमल धारण करते हैं। यह पुराणों का कथन या सारी स्तुति औपचारिक मात्र है। मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। आप वामन का अवतार धारण करके तीनों लोकों पर विजय पा चुके हैं। आप कृष्णादि चतुर्व्यूह से शोभा पाते हैं। शंभु, विभु, भूतपति और सुरेश, ये सब आपके ही नाम हैं। ऐसे अनंत एवं विष्णु नामधारी आप प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप स्थावर जगम अखिल जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। प्रभु, मैं मुक्ति चाहता हूँ, अतः आप अभी मुझे उस स्थान पर ले चलें जहाँ गए हुए योगी पुरुष पुनः वापस नहीं आते। विश्वमूर्ते गोविंद, आपकी जय हो। सर्वज्ञ, अप्रेमेय एवं विश्वेश्वर, आपकी जय हो, जय हो। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, उस समय राजा प्रजापाल ने इस प्रकार भगवान गोविंद की स्तुति की और अपने शरीर को उनमें लीन कर दिया और वे शाश्वत धाम को पधार गए। अध्याय 36 समाप्त। ओम नमः नारायण। आरुणि और व्याध का प्रसंग। नारायण मंत्र श्रवण से बाघ का शाप से उद्धार। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण प्राणियों का सृजन करते हैं। प्रभु, मैं आपकी उपासना की विधि जानना चाहती हूँ। अर्थात श्रद्धालु स्त्रियां अथवा पुरुष आपकी उपासना किस प्रकार करते हैं? विभु, आप मुझे यह सब बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, मैं भाव से ही वशीभूत होता हूँ। मैं न तो प्रचुर धनों से सुलभ हूँ और न जपादि अन्य उपासना से ही, साथ ही भक्त लोग मुझे तप द्वारा भी प्राप्त करते हैं। अतएव मैं तुमसे कुछ साधनों का निर्देश करता हूँ। जो मनुष्य मन, वाणी और कर्म से अपना चित्त लगाए रहता है, उसके लिए अनेक प्रकार के तपोरूप व्रत हैं। उन्हें मैं बताता हूँ, सुनो। अहिंसा, सत्य भाषण, चोरी न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये मानसिक व्रत कहे गए हैं। दिन में एक समय भोजन करना,
अथवा केवल एक बार रात्र में भोजन करना पुरुषों के लिए शारीरिक व्रत या तप है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वेद पढ़ना, भगवान विष्णु के नाम यश का कीर्तन करना, सत्य बोलना, किसी की चुगली न करना, हितकारी मधुर बात कहना, उनका हित सोचना, धर्म पर आस्था रखना और धर्म युक्त बातें बोलना, ये वाणी के उत्तम व्रत हैं। वसुंधरे, इस विषय में एक प्रसंग सुना जाता है। पूर्व कल्प में आरुणी नाम से विख्यात एक महान तपस्वी ब्राह्मण पुत्र थे। वे ब्राह्मण श्रेष्ठ किसी उद्देश्य से तप करने के लिए वन में गए और वहां से उपवास पूर्वक तपस्या करने लगे। उन ब्राह्मण ने देविका नदी के सुंदर तट पर अपने रहने का आश्रम बनाया था। एक बार किसी दिन वे ब्राह्मण देवता स्नान पूजा करने के विचार से उस नदी के तट पर गए। स्नान करके वे जब जप कर रहे थे तो उन्होंने सामने से आते हुए एक भयंकर व्याध को देखा जो हाथ में बड़ा सा धनुष लिए हुए था। उसकी आंखें बड़ी क्रूर थी। वह उन ब्राह्मण के वल्कल वस्त्र छीनने और उन्हें मारने के विचार से आया था। उस ब्रह्मघाती को देखकर आरुणि के मन में घबराहट होने उत्पन्न हो गई और वे भय से थर थर कांपने लगे। किंतु ब्राह्मण के अंतः शरीर में भगवान नारायण को देखकर वह व्याध डर सा गया। उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथ से गिरा दिए और कहा, व्याध ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपको मारने के विचार से ही यहाँ आया था, किंतु आपके देखते ही पता नहीं मेरी वह क्रूर बुद्धि अब कहाँ चली गई। विप्रवर, मेरा जीवन सदा पाप करने में बीता है। अब तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो गए। प्राय 10,000 साध्वी स्त्रियों का भी मैंने अंत कर डाला है। अहो, ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी पता नहीं किस गति को प्राप्त करूंगा। महाभाग, अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ। आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। व्याध के इस प्रकार कहने से उसे ब्रह्मगाती एवं महान पापी समझकर द्विजश्रेष्ठ आरुणि ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषा जग जाने के कारण ब्राह्मण के कुछ न कहने पर भी वह व्याध वहीं ठहर गया। ब्राह्मण भी नदी में स्नान कर वृक्ष के नीचे बैठ गए। तप करते रहे। इस प्रकार अब उन दोनों का नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, आरुणि स्नान करने नदी के जल में भीतर गए थे। इधर कोई भूख से व्याकुल बाघ तब तक उन शांत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा, पर इसी बीच व्याध ने बाघ को मार डाला। मरने पर उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला। बात ऐसी थी, जिस समय आरुणि जल में थे और बाघ उन पर झपटा, उस समय घबराहट के कारण मुनि के मुख से सहसा ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय। 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 यह मंत्र निकल गया। बाघ के प्राण तब तक उसके कंठ में ही थे और उसने यह मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने से वह एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गया। तब उसने कहा, द्विजवर, जहां भगवान विष्णु विराजमान हैं, मैं वहीं जा रहा हूं। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं शुद्ध और कृतार्थ हो गया। इस प्रकार उस पुरुष के कहने पर विप्रवर आरुणि ने उससे पूछा, नरश्रेष्ठ, तुम कौन हो? राजेंद्र तब पूर्व जन्म में जो बात बीती थी उसे बतलाते हुए वह कहने लगा, इसके पहले जन्म में मैं दीर्घबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद, संपूर्ण धर्म शास्त्र मुझे सम्यक प्रकार से अभ्यस्त थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित नहीं थे, पर अन्य ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन न था। मैं प्राय ब्राह्मणों का अपमान भी कर देता था। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने मुझे भीषण शाप दे दिया। तू अत्यंत निर्दयी बाघ होगा, क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का भीषण अनादर हो रहा है, जिसे तुझे किसी बात का स्मरण भी न रहेगा। अरे प्रचंड मूर्ख, मृत्यु के समय भगवान नारायण का नाम तेरे कानों में पड़ेगा। विप्रवर, वे सभी ब्राह्मण वेद के पारगामी विद्वान थे, उनका भीषण शाप मुझे लग गया। मुने, जब ब्राह्मणों ने शाप दिया तो मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा तथा उनसे कृपा पूर्वक क्षमा की भीख मांगी। मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई, अतएव उन्होंने मेरे उद्धार की भी बात बता दी और कहा, राजन, प्रत्येक छठे दिन मध्याह्न काल में तुझे जो कोई मिले उसे तू खा जाना, वह तेरा आहार होगा। जब तुझे बाण लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जाएं, उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से जब ओम नमो नारायणाय यह मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं। मुने, मैंने दूसरे के मुख से भगवान विष्णु का यह नाम सुना है। परिणाम स्वरूप मुझ ब्रह्मद्वेषी को भी भगवान नारायण का दर्शन सुलभ हो गया। फिर जो ब्राह्मणों का सम्मान पूर्वक अपने मुख से ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राणों का त्याग करता है, वह तो परम पवित्र पुरुष जीते जी ही मुक्त है। मैं बुझा उठाकर बार बार कहता हूं, यह सत्य है, सत्य है और निश्चय ही सत्य है। ब्राह्मण चलते फिरते देवता हैं, भगवान पुरुषोत्तम कुटस्थ पुरुष हैं। ऐसा कहकर शुद्ध अंतःकरण वाला वह बाघ दिव्य पुरुष स्वर्ग चला गया और ब्राह्मण आरुणि भी बाघ के पंजे से छूटकर व्याध से कहने लगे, आज बाघ मुझे खाने के लिए उद्यत हो गया था। ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की है, अतएव उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुम पर संतुष्ट हूं, तुम वर मांगो। व्याध ने कहा, देवता गण, ब्राह्मण देवता मेरे लिए
यही वर पर्याप्त है जो आप प्रेम पूर्वक मुझसे बातें कर रहे हैं। भला आप ही बताइए, इससे अधिक वर से मुझे करना ही क्या है? आरुणि ने कहा, व्याध, तुम्हारी तपस्या करने की इच्छा थी, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, किंतु अनघ, उस समय तुम तुम में अनेक प्रकार के पाप थे। उस समय तुम में अनेक प्रकार के पाप थे। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था, परंतु अब तुम्हारा अंतःकरण परम पवित्र हो गया, क्योंकि देवी का नदी में स्नान करने से, मेरे दर्शन करने तथा चिरकाल तक भगवान विष्णु के नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। साधो, इसमें कोई संशय नहीं है। साधो, अब मेरा एक वर स्वीकार कर लो, वह यह कि तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो। तुम इसके लिए बहुत पहले से इच्छुक भी थे। व्याध बोला, ऋषे, आपने जिस परम प्रभु भगवान नारायण और विष्णु की चर्चा की है, उन्हें मानव कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह बताने की कृपा करें। यही मेरा अभिष्ट वर है। ऋषि ने कहा, व्याध, कोई भी पुरुष सनातन श्री हरि के उद्देश्य से किसी व्रत को भक्ति पूर्वक करने में संलग्न हो जाए तो वह उन्हें प्राप्त कर लेता है। पुत्र, तुम ऐसा जानकर भगवान नारायण का यह व्रत करो। व्रत का रूप यह है, कभी भी गणान ब्राह्मण संघ के लिए निर्मित अन्न नहीं खाना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। व्याध, मैंने तुमसे जो इस उत्तम व्रत की बात बताई है, यह बिल्कुल सत्य है। अब तुम तपस्वी बनकर जब तक इच्छा हो यहाँ रहो। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अरुणि को यह निश्चय हो गया कि वह व्याध मोक्ष पाने के लिए अत्यंत चिंतित है, अतः उन वरदाता ब्राह्मण ने उसे इच्छित वर दे दिया। फिर एक दिन वे वहां से उठकर सहसा वहीं चले गए। अध्याय 37 समाप्त। ओम नमो नारायण। सत्य तपा का प्राचीन प्रसंग। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, अब वह व्याध साधुओं के मार्ग का अवलंबन कर मन ही मन गुरु का ध्यान करते हुए निराहार रहकर तपस्या करने लगा। भिक्षा लेने का समय आने पर वह वृक्ष से गिरे सूखे पत्ते खा लिया करता था। एक दिन की बात है, उसे भूख लगी तो किसी वृक्ष के नीचे गया। भूख के कारण पेड़ के पास से उसे सूखे पत्ते उठाकर खाने की इच्छा हुई, पर वैसा करते ही आकाशवाणी हुई, अरे ये शाखोट शाखोट के निकृष्ट पत्ते हैं, इन्हें मत खाओ। यह शब्द पर्याप्त उच्च स्वर से हुआ था, अतः वह व्याध उसे छोड़कर हट गया। अब वह किसी दूसरे वृक्ष का पत्ता उठाकर लेने लगा। अब पुनः वहां भी वैसी ही ध्वनि हुई। फिर इस प्रकार की आपत्ति मानकर व्याध ने उस दिन कुछ भी न खाया और निराहार रहकर बड़ी सावधानी के साथ गुरुदेव आरुणि को नमस्कार करते हुए तप करने में तत्पर हुआ रहा। इस प्रकार वह तप कर ही रहा था कि इतने में महर्षि दुर्वासा उस व्याध के पास पधारे। उन ऋषि ने देखा, व्याध के प्राण मात्र शरीर में हैं, पर तपस्या के तेज से
यह ऐसा चमक रहा है मानो घी डालने से अग्नि प्रदीप्त हो रही हो। उस व्याध ने उन मुनिवर दुर्वासा जी को सिर झुकाकर प्रणाम कर दिया और बोला, भगवन, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आज श्रद्धा का आज श्राद्ध का दिन है। आज श्राद्ध का दिन है। आप अतिथि देवता देवता मेरे पास पधारे हैं। सूखे पत्ते आदि से श्राद्ध करके आप द्विजवर को मैं तृप्त करना चाहता हूँ। इधर इसमें कितनी पवित्र भावनाएं हैं, इंद्रियां कितनी वश में हो गई हैं तथा इसने तप से कितना बल प्राप्त कर लिया है, यह जानने के लिए वे मुनि भी उद्यत थे ही। अतः उन्होंने उच्च स्वर से व्याध से कहा, ठीक है, तुम अपने पास आए हुए मुझ अतिथि को यव, गेहूं एवं धान्य से भली भांति सिद्ध किया हुआ अन्न दो। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ। दुर्वासा जी के ऐसा कहने पर व्याध बड़ी चिंता में पड़ गया। यह सोचने लगा, यह सब सामग्री कहाँ से मिलेंगी। वह इस प्रकार सोच ही रहा था, इतने में एक सोने का पवित्र पात्र आकाश से गिरा। वह पात्र सिद्ध अन्नों से पूर्ण था। व्याध ने उसे हाथ में उठा लिया और उसे लेकर वह डरता हुआ दुर्वासा मुनि से कहने लगा, ब्राह्मण, आप परम ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं। जब तक मैं भिक्षा लाने जाता हूँ तब तक आप यहीं रहने की कृपा करें। मुझ पर किसी प्रकार आपकी इतनी कृपा अवश्य होनी चाहिए। इस प्रकार कहने पर वह साधु व्याध भिक्षा मांगने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, इतने में उसे बहुत से उपवन एवं अहिर की बस्तियों से युक्त एक नगर दिखाई पड़ा। वहां पहुंचने पर वृक्षों में से दूसरे अन्य अनेक पुरुष स्वर्ण पात्र लिए निकल पड़े और विविध दिव्यानों से उनकी थाली को भर दिया। व्याध उसे देखकर अपने को कृतार्थ सा मानता हुआ अपने स्थान पर लौट आया। वहां आकर उसने जपकों में श्रेष्ठ महर्षि दुर्वासा को बैठे देखा। मुनि को देखकर उसने प्रसन्नता पूर्वक भिक्षा को एक पवित्र स्थान पर रख दिया और उन्हें प्रणाम कर कहा, ब्राह्मण, यदि आपकी मुझ पर दया है तो कृपा करें, यह आसन ले और पैर धोकर पवित्र आसन पर बैठ जाए। व्याध के ऐसा कहने पर उसके पवित्र तपोबल की परीक्षा करने के विचार से महर्षि ने कहा, व्याध, मैं नदी जाने में असमर्थ हूँ। मेरे पास जल पात्र भी नहीं है, फिर मेरा पैर कैसे धुल सकता है। मुनि के ऐसा कहने पर व्याध सोचने लगा, अब मैं क्या अब करूं। मुनि जी का मेरे यहाँ भोजन कैसे हो सकेगा। फिर उस चतुर व्याध ने मन ही मन अपने गुरु आरुणि को स्मरण किया। साथ ही उस सुंदर बुद्धि वाले व्याध ने उस देवी का नदी की भी स्तुति पूर्वक शरण ली। व्याध बोला, नदियों में श्रेष्ठ देवी के मैं व्याध हूँ। मैंने सदा पाप किए हैं। ब्राह्मण हत्या जैसा महापाप भी कर चुका हूँ देवी। फिर भी मैं आपको स्मरण कर आपकी शरण आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। देवता मंत्र और पूजन का विधान यह सब मैं कुछ भी नहीं जानता। देवी, आप नदियों में प्रधान हैं। केवल गुरु के उत्तम चरणों का ध्यान करने से मेरा सदा कल्याण होता आया है। आप अब आप मुझे अब आप मुझ पापी को अब आप मुझ पापी पर कृपा करें। आपके दुर्वासा ऋषि अपना पैर धो सकें
इस निमित्त से आप उनके सन्निकट पधारने की कृपा कीजिए। इस प्रकार व्याध के प्रार्थना करने पर पाप नाशिनी देविका नदी वहीं पहुंच गई, जहां उत्तम व्रत का पालन करने वाले दुर्वासा मुनि विराजमान थे। यह देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे विस्मय विमुग्ध रह गए। साथ ही उन विद्वान मुनिवर दुर्वासा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथ पैर धोकर उसमें श्रद्धा पूर्वक दिए हुए अन्न को खाया और आचमन किया। फिर उस समय व्याध के शरीर में केवल हड्डी ही शेष रह गई थी। भूख के कारण वह अत्यंत दुर्बल हो गया था। दुर्वासा ऋषि ने उससे कहा, अंगों सहित वेद और रहस्यों के साथ पद एवं क्रम, ब्रह्म विद्या और पुराण सभी तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार का वर देकर दुर्वासा जी ने उसका नवीन नामकरण किया। उन्होंने कहा, अब तुम ऋषियों में अग्रगण्य सत्यतपा नामक ऋषि होगे। मुनिवर दुर्वासा जी ने जब इस प्रकार व्याध को वर दिया तो उसने मुनि से कहा, ब्राह्मण, मैं व्याध होकर वेदों का अध्ययन कैसे कर सकूंगा? ऋषि बोले, साधो, व्याध निराहार रहकर तपस्या करने से तब अब तुम्हारे पहले के शरीर के संस्कार समाप्त हो गए हैं। तुम्हारा यह तपोमय शरीर उससे सर्वथा भिन्न है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्वकालीन अज्ञान भी शेष नहीं रह गया है। इस समय तुम्हारे अंतःकरण में शुद्ध रूप अविनाशी परमात्मा निवास कर रहे हैं, अतः तुम पवित्र शरीर वाले बन गए हो। यह मैं तुमसे बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। मुने, इस कारण तुम्हें वेद और शास्त्र भली भांति प्रतिभाषित ज्ञात होंगे। अध्याय 38 समाप्त। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मत्स्य द्वादशी व्रत का विधान तथा फल कथन। सत्यतपा ने कहा, भगवान, आप ब्रह्म ज्ञानियों में के शिरोमणि हैं। आपने जो दो शरीरों की बात कही है, यह शरीर भेद कैसे है? आप यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। दुर्वासा जी बोले, दो ही नहीं किंतु शरीर के तीन भेद हैं, ऐसा कहना चाहिए। प्राणियों को ये शरीर इसीलिए मिलते हैं कि उनको पाकर वह पूर्वकृत भोग भोगे। तुम्हारी पूर्व की अवस्था भले ही पाप पूर्ण थी, क्योंकि उस समय तुम में ज्ञान का नितांत अभाव था, पर वही तुम अब उत्तम व्रत का पालन करने के कारण दूसरी अवस्था में आ गए हो, ऐसा समझना चाहिए। ब्रह्मवेता विद्वानों ने बताया है कि एक तीसरा भी शरीर है जिसे इंद्रियां अपना विषय नहीं बना सकती है, तथा जो धर्म और अधर्म को भोगने के लिए मिलता है। इस प्रकार इसके तीन भेद हैं। धर्म और अधर्म के भोग तथा सांसारिक पदार्थों के भोग का साधन होने से भी शरीर के तीन भेद सिद्ध होते हैं। पूर्व समय में तुम्हारे द्वारा जो प्राणियों का वध हुआ था, उससे वैसे तुम्हारे संस्कार भी बन गए थे, इसीलिए तुम्हें पाप में शरीर वाला माना जाता है। लोग तुमको पापी कहते हैं, किंतु अब निरंतर तप और दया करने के कारण तुम्हारी प्रवृत्ति परम पवित्र बन गई है। इस समय तुम्हें यह धर्म में दूसरा शरीर सुलभ हो गया है। इस शरीर से वेदों और पुराणों की जानकारी
प्राप्त करने के तुम पूर्ण अधिकारी हो, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे जब तक बालक की अवस्था 8 वर्ष तक की रहती है, तब तक उसकी मानसिक वृत्ति में कुछ और ही भाव भरे रहते हैं। यही जब वहीं जब 8 वर्ष की सीमा पार कर जाता है, तो उसकी चेष्टा दूसरी ही बन जाती है। अतः ब्रह्म का विवेचन करने वाले महापुरुषों ने बताया है कि इसी प्रकार एक ही शरीर अवस्था में के भेद से 3 भेद वाला कहा गया है। भेद केवल नाम में है, जैसे मिट्टी और घड़ा। इन वर्णों के क्रम से कर्म कांड के भी 4 भेद बतलाए गए हैं। सत्यतपा ने कहा, मुनिवर जी, आपने जिन परब्रह्म परमात्मा की बात कही है, उनके रूप को तो महात्मा एवं योगी पुरुष भी जानने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन प्रभु में नाम गोत्र और आकार का अभाव है। जब उन परब्रह्म परमात्मा की कोई संज्ञा ही नहीं है, तो वे जाने भी कैसे जा सकते हैं। गुरु आप उनकी गुरु आप उनकी कोई ऐसी संज्ञा बताने की कृपा कीजिए, जिससे मैं उन्हें जान सकूं, जिनका नाम वेदों और शास्त्रों में पढ़ा जाता है। वे क्या वे ही तो ये परब्रह्म परमात्मा नहीं है? उन्हें तो वेदों में पुरुष पुंडरीकाक्ष तथा स्वयं भगवान नारायण एवं श्री हरि कहा गया है। मुनिवर, उन्हें पाने के साधन अनेक प्रकार के यज्ञ तथा उचित प्रचुर दान है। वे भगवान उन उपर्युक्त साधनों तथा श्रद्धा भक्ति एवं तप द्वारा प्राप्त होते हैं। अतएव भगवान प्रचुर संपत्ति से तथा बहुत से अन्य श्रेष्ठ सत्कर्मों के प्रभाव से वेद के पारगामी विद्वान तथा पुण्यात्मा पुरुष उन्हें पा सकते हैं, पर मैं एक निर्धन व्यक्ति उन्हें पा सकूं। आप जैसा आप वैसा उपाय मुझे बताने की कृपा कीजिए। विप्रवर, धन के अभाव में दान देना संभव नहीं है। धन रहते हुए यदि परिवार में अधिक आसक्ति है, तो उसके मन में दान करने की रुचि नहीं होती। मेरा अनुमान है कि उससे तो भगवान नारायण सर्वथा दूर ही रहते हैं, क्योंकि वे सनातन श्री हरि अत्यंत प्रयास द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए दयापूर्वक आप मुझे कोई ऐसा सुगम साधन बताने की कृपा कीजिए, जिससे सर्वसाधारण व्यक्ति भी उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सके। दुर्वासा जी बोले, साधो, मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय व्रत बताता हूँ। भगवान नारायण ही इसके प्रवर्तक हैं। पूर्व समय में जब पृथ्वी पाताल में डूबी या धसी जा रही थी, तो उसने इस व्रत को किया था। उस समय जल के बहुत बढ़ जाने से पृथ्वी का पार्थिव अंश प्राय जल द्वारा नष्ट हो गया था। इस प्रकार जब सर्वत्र जल ही जल रह गया, तो पृथ्वी रसातल में चली गई। वहां जाकर प्राणी वर्ग को धारण करने वाले पृथ्वी देवी ने, जो सर्वव्यापी परम प्रभु भगवान नारायण हैं, उनकी व्रत और एवं उपासना द्वारा आराधना की थी। उसने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हुए यह व्रत किया था। बहुत समय तक व्रत करने पर जिनकी ध्वजा पर गरुड़ का चित्र अंकित है, वे भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न हो गए। तब उन
सनातन प्रभु की कृपा से जल स्वरूप यह पृथ्वी पाताल से ऊपर लाई गई और समतल रूप में सुशोभित हुई। सत्यतपा ने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी ने जो व्रत उपवास किए थे वे कौन से व्रत तथा कितने नियम हैं, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। दुर्वासा जी कहते हैं, जब मार्गशीर्ष मास की दशमी तिथि आ जाए तब बुद्धिमान पुरुष नियम पूर्वक रहकर भगवान श्री हरि की पूजा करे। उस समय विधि पूर्वक हवन का कार्य भी संपन्न करना चाहिए तथा पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रसन्न मन से रहकर व्रती पुरुष भली भांति सिद्ध किया हुआ यव आदि हविषान भोजन करे। फिर कम से कम 5 पग दूर जाकर अपने पैर धोए। पुनः प्रातः काल उठकर शौच के बाद 8 उंगल की लंबी दातुन से मुख को शुद्ध करना चाहिए। दंत धावन का काष्ठ किसी दूध वाले वृक्ष का होना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। शरीर के 9 द्वार हैं, उन सभी द्वारों को स्पर्श कर फिर भगवान जनार्दन का ध्यान करें। ध्यान का प्रकार यह है, भगवान श्री हरि सर्वत्र विराजमान है। उनकी भुजाओं में शंख चक्र गदा एवं पद्म सुशोभित हो रहे हैं। वे पीतांबर धारण किए हैं तथा उनके मुंह पर मंद मुस्कान विराजित है। वे सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित हैं। इस प्रकार उनका ध्यान कर पुनः भगवान जनार्दन को स्मरण करते हुए हाथ में जल ले और उन प्रभु के लिए एक अंजलि अर्घ्य दे। महामुने अर्घ्य देते समय निम्नलिखित मंत्र पढ़ना चाहिए। कमल के समान नेत्र से सुशोभित, कमल के समान नेत्र से शोभा पाने वाले भगवान अच्युत, आज एकादशी तिथि है, अतः मैं निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूं। आप ही मेरे शरण हैं। इस प्रकार कहकर दिन में नियम पूर्वक उपवास करे। रात्रि के समय देवादिदेव भगवान नारायण के समीप बैठकर ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करे। प्राय 1 सहस्त्र जप कर व्रती को सो जाना चाहिए। फिर प्रातः काल होने पर व्रती पुरुष समुद्र तक जाने वाली नदी अथवा दूसरी भी किसी नदी या तालाब पर जाकर अथवा घर पर संयम पूर्वक रहकर हाथ में पवित्र मिट्टी लेकर यह मंत्र पढ़े। देवी, समस्त प्राणियों को धारण और पोषण सदा तुम पर ही अवलंबित है। सुव्रते, यदि यह सत्य है तो इसके फल स्वरूप मेरे संपूर्ण पापों को तुम दूर करने की कृपा करो। कश्यप तने पूरे ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले जितने तीर्थ हैं वे सभी तुमसे स्पृष्ट हैं। उन सब को तुमने ही अपनी पीठ पर स्थान दिया है। भगवती पृथ्वी इसी भाव से भरकर मैं तुमसे यह मृत्तिका ले आज अपने ऊपर धारण करता हूं। फिर जल के देवता वरुण से प्रार्थना करें। महाभाग वरुण, आप में सभी रस सदा स्थान पाए हुए हैं। उनसे इस मृत्तिका को गीला करके मुझे यथाशीघ्र पवित्र करने की कृपा करें। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार का विधान संपन्न कर मिट्टी और जल हाथ में ले अपने सिर पर आलेपन करे। साथ ही शेष बची हुई मृत्तिका को 3 बार
समस्त अंगों में लगाए। फिर उपर्युक्त वरुण मंत्र पढ़कर विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान करने के पश्चात संध्या तर्पण आदि नित्य नियम संपन्न कर देवालय में जाए। वहां लक्ष्मी सहित भगवान नारायण की षोडश उपचार की विधि से सर्वांग पूजा करे। पूजा का प्रकार यह है: भगवान केशव को नमस्कार ऐसा कहकर भगवान के दोनों चरणों की पूजा करें, और दामोदर को नमस्कार यह कहकर उनके कटी भाग की पूजा करें। भगवान नरसिंह को नमस्कार ऐसा कहकर उनके दोनों उर्वों की तथा श्रीवत्स का चिन्ह धारण करने वाले प्रभु को नमस्कार कहकर उनके वक्ष स्थल की पूजा करनी चाहिए। कौस्तुभ मणिधारी भगवान को नमस्कार कहकर उनके कमर की पूजा करें तथा लक्ष्मीपति को नमस्कार कहकर उनके हृदय देश की पूजा करें। तीनों लोकों पर विजय पाने वाले प्रभु को नमस्कार कहकर उनकी दोनों भुजाओं का तथा सर्वात्मा श्री हरि को नमस्कार कहकर उनके सिर का पूजन करें। रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान को नमस्कार कहकर चक्र की पूजा करें तथा कल्याणकारी प्रभु को प्रणाम कहकर शंख की पूजा करें। गंभीर स्वरूप श्री हरि को नमस्कार कहकर उनकी गदा का तथा शांति स्वरूप भगवान को प्रणाम है। गंभीर स्वरूप श्री हरि को नमस्कार कहकर उनकी गदा का तथा शांति स्वरूप भगवान को प्रणाम है यह कहकर पद्म की पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उक्त प्रकार से उनकी अर्चना करने के उपरांत ज्ञानी पुरुष फिर उनके सामने जलपूर्ण 4 कलश स्थापित करें। उन कलशों को मालाओं से अलंकृत कर उन पर तिल से भरे पात्र रखे। इन 4 कलशों को 4 समुद्र मानकर उनके मध्य भाग में एक मंगलमय पीठ या चौकी स्थापित करनी चाहिए, जिसके मध्य में वस्त्र बिछा हो। फिर एक सोने, चांदी, तांबा अथवा लकड़ी के पात्र में या कुछ न मिला सके जो पलाश के पत्ते में ही जल रखकर उस पर सभी उपवयों से अंकित तथा आभूषणों से अलंकृत भगवान जनार्दन की मत्स्याकार स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। फिर उस भगत प्रतिमा की अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र एवं नैवेद्य आदि के द्वारा विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत यूं प्रार्थना करनी चाहिए: भगवान, जिस प्रकार पाताल में प्रविष्ट हुए वेदों का आपने उद्धार किया था, केशव आप वैसे ही मेरा भी उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार पूजा संपन्न हो जाने के पश्चात प्रार्थना करके रात में भगवत प्रतिमा के सामने जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातः काल होने पर उपर्युक्त स्थापित किए हुए चारों कलशों को 4 ब्राह्मणों को अर्पण कर दे। पूर्व का कलश ऋग्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को दे। दक्षिण का कलश सामवेदी ब्राह्मण को देना चाहिए। यजुर्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को पश्चिम का कलश देना चाहिए। उत्तर का कलश अपनी इच्छा के अनुसार जिस किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, ऐसी विधि है। कलश वितरण करने के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें: पूर्व की ओर से मेरी ऋग्वेद, दक्षिण की ओर से सामवेद, पश्चिम की ओर से यजुर्वेद तथा उत्तर की ओर से अथर्ववेद रक्षा करें। व्रत के अंत में भगवान मत्स्य की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा आचार्य को समर्पण करने की विधि है। साथ ही इस विधि के अनुसार वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप आदि उपचारों से भगवान की भली भांति पूजा करता है। जिसके मुख से भगवान नाम रूपी मंत्र उच्चारित होते रहते हैं, जिसे
उन मंत्रों का गुणानुपूर्वी अभिप्राय भी अवगत होता रहता है, तथा जिसने दान का विधान भी संपन्न कर दिया उसे करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। साथ ही जिसने गुरु को अर्पण तो कर दिया, परंतु आसक्ति एवं मोह के वश हो जाने से उनके मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो ऐसे व्रती पुरुष के फल में न्यूनता भी आती है। विद्वान लोग कहते हैं कि विधि का प्रकार बताने वाला आप्त पुरुष ही गुरु के पद का अधिकारी है। इस प्रकार द्वादशी के दिन विधि सहित दान करके पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें उत्तम दक्षिणा दें। भोज्य पदार्थ उत्तम अन्न से निर्मित होना चाहिए। उसके बाद मनुष्य स्वयं भोजन करे, ऐसा विधान है। फिर संयतेंद्रिय एवं मौन हो, बच्चों को साथ लेकर भोजन करें। इस व्रत को सर्वप्रथम पृथ्वी ने किया था। जो मनुष्य उक्त विधान से यह व्रत करता है, परम बुद्धिमान सत्यतपा, उसका पवित्र फल बताता हूँ, सुनो। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, यदि मुझे अनेक हजार मुख मिल जाए तथा ब्रह्मा की आयु जैसी लंबी आयु सुलभ हो जाए, तो संभव है कि इस धर्म का फल किसी प्रकार बतला सकूं। ब्राह्मण फिर भी कुछ परिचय प्राप्त हो जाए, इस उद्देश्य से कहता हूं, सुनो। मुने 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है, ऐसे 71 युगों का एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतरों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही संख्या की रात होती है। इस प्रकार 30 दिनों का एक मास और 12 महीनों का उनका एक वर्ष कहा गया है। ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु मानी गई है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। जो पुरुष उक्त विधान के अनुसार इस द्वादशी व्रत को करता है, वह ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच जाता है और वह वहां तब तक रहता है जब तक ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जब ब्रह्मा अपने शरीर का संवरण करने लगते हैं, तो उसी क्षण उनके विग्रह में वह भी समा जाता है। पुनः ब्राह्मी सृष्टि आरंभ होने पर वह एक महान दिव्य पुरुष होता है। तपस्वी अथवा राजा का पद उसे प्राप्त होता है। सकाम अथवा निष्काम किसी भी भाव से जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके इस लोक में किए गए कठिन से कठिन जितने पाप हैं, वे सभी उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में जो दरिद्र है अथवा अपने राज्य से च्युत हो गया है, वह विधान के साथ इस व्रत के करने से अवश्य ही राजा बन सकता है। यदि कोई सौभाग्यवती स्त्री है और उसे संतान नहीं होती हो, तो वह इस कथित विधान से यह व्रत करे। फलस्वरूप वह स्त्री परम पवित्र पुत्र प्राप्त कर सकती है। यदि दूसरे का सम्मान करने वाले किसी व्यक्ति का अगम्या स्त्री के साथ संबंध हो गया हो, तो वह उक्त विधि के अनुसार प्रायश्चित रूप में यह व्रत करे, तो यह भी उस पाप से मुक्त हो सकता है जिसने बहुत वर्षों से ब्रह्म संबंधी क्रिया का त्याग कर दिया है। वह यदि एक बार भी भक्ति पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करे, तो वह वैदिक संस्कार से संपन्न हो सकता है। महामुने, इसके विषय में अब अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इसकी तुलना करने वाला
अन्य कोई भी व्रत नहीं है। ब्राह्मण अप्राप्य वस्तु को प्राप्य बनाने की जिसमें सामर्थ्य है, वैसी इस मत्स्य द्वादशी व्रत को निरंतर करें। जिस समय पृथ्वी पाताल में जलमग्न थी, उस समय उक्त विधान के अनुसार स्वयं उसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था। तात इस विषय में और कुछ विचार करना आवश्यक है। इस विषय में और कुछ विचार करना अनावश्यक है। जिसने दीक्षा नहीं ली है और जो नास्तिक है, उसे यह विधान बताना अवांछनीय है। जो देवता अथवा ब्राह्मण से द्वेष करता है, उसको इसे कभी नहीं सुनना चाहिए। पापों को तुरंत प्रशमन करने वाला यह व्रत व्रत गुरु में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को बताना चाहिए। जो मनुष्य यह व्रत करता है, वह इस जन्म में धन धान्य और सौभाग्य प्राप्त करता है। उसके उसे अनेक प्रकार की श्रेष्ठ स्त्रियां प्राप्त होती हैं। यह उत्तम प्रसंग द्वादशी कल्प कहलाता है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनाता है अथवा स्वयं पढ़ता सुनता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। अध्याय 39 समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। जय जय सीताराम। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।